हाय एवरीवन, माय नेम इज रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो आज का जो वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट यानी सीएसएस का जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था स्प्रिंट, उसका वीडियो नंबर 8 है। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये रहा हमारा, तुम्हें दिख रहा है कि ये रहा हमारे स्प्रिंट पैच जिसमें हमने 7 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं। तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है और सीएसएस में एक्चुअली अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो सो मेक श्योर कि इसको तुम विजिट कर लो। चैनल पे मिल जाएगा तुम्हें प्लेलिस्ट। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉर्डर प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने 7 वीडियो में अलग अलग चीजों को समझा, बहुत ही डीप से समझा। हमने स्टार्टिंग किया बहुत ही बेसिक से, इन टाइप ऑफ सीएसएस देखा कि हम किस तरीके से एम्बेड कर सकते हैं अपने HTML में। हमने सिलेक्टर्स पढ़े, बहुत सारी चीज हमने पढ़ चुके अभी तक। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि गूगल के फॉन्ट को कैसे तुम एम्बेड कर सकते हो अपने वेबसाइट में। अपने वेबसाइट में उसके जो फॉन्ट साइज है, अब डिफॉल्टेड कुछ फॉन्ट साइज तो वहाँ पे तो मिलते हैं, एरियल हो गए सब मिल रहे हैं तुम्हें, लेकिन मान लो तुम्हें पॉपिंस डालना है, रोबोटो डालना है, तो अलग अलग तुम्हें अगर फॉन्ट डालना है उसको कैसे एम्बेड करोगे, उसके लिए मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में, यानी ये जो वीडियो था टाइपोग्राफी का, उसमें मैंने तुम्हें बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉर्डर। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार बॉर्डर क्या चीज है। देखो, बॉर्डर का मीन्स तुम्हें मैं समझाऊं तो देखो यहीं पे तुम समझो बॉर्डर। देखो ये क्या है, ये जो सर्च बार है तुम्हें देखो क्या एक तरीके का कंटेनर लग रहा है। कंटेनर समझ रहे हो, एक तरीके का बॉक्स। ठीक है, एक तरीके का बॉक्स। अब इसके बाहर देखो ये जो आउटलाइन दिख रहा है ना तुम्हें, जो आउटलाइन ब्लैक सा आउटलाइन है, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ यार जो सर्च बार का जो चीज है ना सब इसी के अंदर आएगा। देखो ये जो दिख रहा है ना आउटलाइन इधर से, ये पूरा जो है इसको हम बेसिकली कहते हैं बॉर्डर। अब तुम्हें भी बहुत सारी चीजों में बॉर्डर लगाना पड़ेगा। मान लो कि तुम एक डिव बनाते हो, अब डिव नहीं पता तो मैं डिव भी आज बताते रहूंगा, क्योंकि डिव एक ऐसा चीज है जो तुम थ्रू आउट द जर्नी वेबसाइट जब भी बनाओगे तुम एक डिव तो यूज करोगे। एक क्या, मल्टीपल डिव हम यूज करते रहते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है डिव क्या होता है तो बने रहना, उसको ही मैं बताऊंगा, साथ में बॉर्डर को भी बताऊंगा कि बॉर्डर कैसे लगाएंगे। बॉर्डर का तुम्हें बेसिकली आइडिया पता चल गया होगा कि आता है जो आउटलाइंस होता है उसको हम कहते हैं बॉर्डर। अब आगे की चीजों को समझते हैं तो उसके पहले हम अपने रैपलेट को ओपन कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने रैपलेट पर, स्टार्ट करते हैं अपने रैपलेट को। अब जिनको नहीं पता, क्योंकि अगर आप पहली बार आए हो, तो रैपलेट क्या है, बेसिकली एक कोड एडिटर है जहां पर आप अपने कोड्स लिख सकते हो। जैसे VS कोड है वैसे रैपलेट है। मैं इस CSS के प्लेलिस्ट तक रैपलेट को यूज करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ना बेसिक मतलब बिगिनर रहते हैं। तो मान लो कि लैपटॉप का बहुत सारे टाइम ऐसा होता है ना, मैं खुद भी स्टार्ट किया था तो मेरे लैपटॉप में ना रैम बहुत कम था। तो जब VS कोड ऑन करता था ना, तो जितना मैं कोड लिखता था ना उतना तो मुझे VS कोड को ओपन करने में लगता था टाइम। तो इसलिए मैंने रैपलेट यूज किया कि अगर बिगिनर हो तो रैपलेट बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि तुम्हें डायरेक्टली तुम क्रोम में खोल रहे हो तो ज्यादा तुम्हें टाइम नहीं लगता इसको यूज करने में, मतलब ज्यादा तुम्हारे लैपटॉप में रैम होने की नीड नहीं है। ठीक है, मैंने रैपलेट ओपन कर लिया। क्रिएट रैपल पे क्लिक करो। जैसे ही क्रिएट रैपल पे क्लिक करोगे पूछेगा कि किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो। हमें HTML से जावास्क्रिप्ट सर्च कर लेना है। यहाँ पर तुम अपने फाइल को नाम दे सकते हो। अभी इसका फायदा एक और है कि तुम इसको ऑनलाइन किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में बस अपने ID को लॉग इन करना और तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, बॉर्डर हम पढ़ने जा रहे हैं तो बॉर्डर डाल देते हैं बस, और कर देते हैं क्रिएट रैपल। तुम कोई भी नाम डाल सकते हो, मैंने भी बहुत टाइम अलग अलग नाम डाल रखा है, बट तुम कोई भी नाम डाल सकते हो, डिपेंड ऑन यू। जैसे जैसे करोगे क्या होगा, रैपलेट तुम्हारे लिए एक फाइल बना देगा जिसके अंदर तुम्हें 3 फाइल पहले से मिल जाएंगे, इंडेक्स का, स्क्रिप्ट का और style.css का। कुछ डिफॉल्टेड है, इन डिफॉल्टेड को हटा दो क्योंकि हम सभी चीजें ना पूरा स्क्रैच से लिखेंगे। स्टाइल में भी कुछ डिफॉल्टेड होंगे, इसको भी हटा देते हैं। तो हट गया ये चीजें। अब चलते हैं अपने index.html पर और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चीजों को। यहाँ पर रन करते हैं तो देखो ये जो चीज हट गया था ना वो सब पूरा मुझे यहाँ पर वापस पर क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो चुका है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ बॉर्डर। अब बॉर्डर बताने से पहले ना मैं बॉयलर प्लेट को ले लेता हूँ यहाँ पर। तो बॉयलर प्लेट यहाँ पे ले लेते हैं अपना, ठीक है, बॉयलर प्लेट आ चुका है। अब यहाँ पे टाइटल चेंज कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हम बॉर्डर, बॉर्डर क्लास। बॉर्डर का क्लास पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे मान लो मैं एक हेडिंग लगाता हूँ, H1 की हेडिंग लगाता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ रोहित, KUMAR, और इसको कर देता हूँ रन। अब जैसे ही रन किया तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर एक चीज आ चुका है। अब मैं तुम्हें ना इस टैग के मतलब समझाता हूँ क्या होता है। बेसिकली ये जो टैग होता है ना, मैं एक चीज तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बॉक्स। बॉक्स सर्च करते हैं, क्या होगा, बेसिकली एक बॉक्स आएगा, मतलब कोई भी बॉक्स आ सकता है। मैं देखूँ अगर इमेज में मुझे कोई बॉक्स मिल जाता है मैं तुम्हें समझाता हूँ कि टैग क्या होता है। इमेज देखो, ये रहा बॉक्स। टैग बेसिकली क्या होता है, इस तरीके का बॉक्स होता है जिसके अंदर तुम कंटेंट डालते हो। ये जो हमारा H1 है ना, ये भी क्या है, एक बॉक्स है। ऐसे डिव होता है, ऐसे बटन है, सभी क्या एक तरीके बॉक्स हैं जिसके अंदर तुम क्या करो, एक पर्टिकुलर चीजें डाल रहे हो। और हर बॉक्स का ना कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है। जैसे मान लो कि पिंक है, ये ब्लैक है, ये अलग तरीके का कलर है, वैसे ही ये जो H1 टैग है
अगर तुम इसके अंदर कंटेंट को डाल रहे हो तो इसका कुछ अलग क्राइटेरिया है कि ये क्या करेगा, अंदर वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा बड़ा करेगा। मान लो कि अगर मैं दूसरा ले लूं, H2 ले लूं और इसके अंदर मैं कुछ चीज डालता हूं, जैसे मान लो कि मैं डाल देता हूं मोहन, तो क्या हुआ, H2 भी एक यही है, कंटेनर ही है, बट H1 की प्रॉपर्टी कुछ थी अलग, H2 की भी क्या है कुछ प्रॉपर्टी अलग। वो क्या करेगा, कंटेंट को थोड़ा सा छोटा करके दिखाएगा। तो बेसिकली टैग क्या होते हैं, कोई भी टैग ले लो तुम, इनपुट ले लो, सभी क्या होते हैं, एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर तुम कंटेंट को डाल रहे हो। अब यहाँ पर देखो बक्स, मैंने बक्से का एग्जांपल देखो बताया कि हर बक्से का जिस तरीके से फीचर अलग अलग होते हैं, वैसे यहाँ पर के जो टैग होते हैं इनके भी फीचर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ के फीचर इनपुट लेने का काम हो जाएगा, जैसे अगर हम इनपुट टैग का यूज करेंगे, कुछ का इस तरीके के टेक्स्ट दिखाने का होगा, उसमें भी क्या होगा, कुछ बोल्ड दिखाएंगे, कुछ स्मॉल करके दिखाएंगे। लेकिन मैंने तो बोल दिया कि क्या कंटेनर है, कंटेनर मतलब एक बॉक्स की तरह है। अगर मैं यहाँ पर बॉक्स को देखूं तो यहाँ पर क्या है, बॉक्स में मुझे आउटलाइन दिख रहा है, यानी बाहर का सरफेस दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो मुझे बस कंटेंट दिख रहा है। रन करता हूँ फिर से मैं, तो नीचे वाला हट जाएगा, बस कंटेंट दिख रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो H1 है ना, इसका भी आउटलाइन दिखे और मुझे पता चले कि हाँ एक्चुअली H1 एक क्या है, एक बॉक्स है और उसके अंदर रोहित कुमार यानी जो भी कंटेंट वो डाला हुआ है, तो इसके लिए हम बॉर्डर का यूज करेंगे। बॉर्डर का यूज करने से क्या होगा, ये रोहित कुमार तो रहेगा ही, लेकिन ये जो H1 ने एक बॉर्डर किया ना, एक बॉर्डर बनाया, उसके अंदर डाला है रोहित कुमार को, उसका बॉर्डर भी हमें दिखने लगेगा। अब तुम कहोगे कि मुझे दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे पहले हम लिंक कर लेते हैं। और एक चीज और, मैं इनलाइन भी कर सकता था, मैं इसी में मतलब मैं इनलाइन CSS भी लगा सकता था। देखो ऑटोमेटिक इसने दे दिया मेरे को, मैं इनलाइन CSS भी लगा सकता था। मैं डायरेक्टली यहाँ पे बॉर्डर लगा देता, यहाँ बॉर्डर की प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर देता। लेकिन मेक श्योर करना है कि थ्रू आउट द जर्नी ये इनलाइन वाला ना पंगा मत लेना, क्योंकि ये फ्यूचर में तुम्हें मतलब नहीं हेल्प करने वाला है। तो हर में से क्या करना है, एक एक्सटर्नल फाइल बनाना और वहीं पर जाके CSS को एम्बेड करना और CSS को लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया, यानी अब ये दोनों से एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, HTML और हमारा CSS। जावास्क्रिप्ट से भी हम लिंक करना सीखेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। चलते हैं style.css पे, और क्या हुआ, ये हमारा लिंक हो चुका है। अगर मुझे अब H1 पे बॉर्डर लगाना है तो देखो क्या करना है तुम्हें। पहले तो H1 को हम करना पड़ेगा सेलेक्ट, और हमने एलिमेंट सेलेक्टर से इसे सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। तो अब इसे बॉर्डर लगाने से पहले देखो कुछ ना, ये रेप्लिट करना कुछ मुझे डिटेल्स दे रहा था, इसलिए दे रहा था क्योंकि इसमें अब AI का फीचर आ चुका है जो कि ऑटोमेटिकली कुछ डिटेल तुम्हें दे देता है। हम उसको ही बताएंगे। मैं ना तुम्हें बॉर्डर लगाने से पहले यहाँ पे चलते हैं और बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बॉर्डर MDN, जैसे MDN सर्च करोगे क्या होगा, सबसे पहले वेबसाइट पे जाना, क्लिक करने क्या करेगा, तुम्हें बॉर्डर के बारे में सभी चीज बताते रहेगा कि क्या होता है एक्चुअली बॉर्डर, क्या ऐसा चीज बताएगा तुम्हें। नीचे चलो, देखो बॉर्डर का ये रहा। पहले क्या हमें बताना पड़ता है, बॉर्डर के कुछ अलग अलग तरीके की चीजें होते हैं जो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। पहले तो हमें बताना पड़ता है कि बॉर्डर का कलर तुम्हें कौन सा चाहिए। बॉर्डर का जो कलर ब्लैक हो, रेड हो, ग्रीन हो, पिंक हो, ये कौन सा कलर चाहिए वो बताना पड़ता है। दूसरा हमें बताना पड़ता है कि बॉर्डर का स्टाइल क्या है। अब बॉर्डर का स्टाइल का मतलब मैं तुम्हें समझाऊं तो एक तो बॉर्डर देखो इस तरीके का है, ये होते हैं सॉलिड बॉर्डर, जिसमें बीच में कोई गैप नहीं होता, एकदम लाइन होता है, लीनियर होता है, तो उसको कहते हैं सॉलिड बॉर्डर। लेकिन मान लो कि बहुत सारे ऐसे बॉर्डर भी तुम देखे होगे ना जहाँ पे डॉट 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 के फॉर्म में बना होगा। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। डॉटेड बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर करोगे तो क्या होगा, कुछ अगर मुझे एग्जांपल मिल रहे हैं यहाँ पे तो मैं तुम्हें दिखा दूं। और डॉटेड बॉर्डर जैसे किया तो देखो यहाँ पे कुछ आ जाएंगे, देखो ये रहा, इस तरीके के बॉर्डर होते हैं, तो ये होता है डॉटेड बॉर्डर। और भी अलग अलग तरीके के कर्ली बॉर्डर होते हैं, तो अलग अलग तरीके के बॉर्डर स्टाइल होते हैं। तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा कि बॉर्डर का स्टाइल कितना होना चाहिए। बॉर्डर का विड्थ यानी बॉर्डर चौड़ा कितना होना चाहिए वो भी हमें बताना पड़ता है। यानी बॉर्डर लगाने के लिए ये तीन चीज तो हमें तो देना ही पड़ेगा कि पहला कलर क्या होगा, कलर तुम नहीं दोगे तो डिफॉल्टेड कलर लेगा, और डिफॉल्टेड कलर ब्लैक होता है। तो पहला तुम्हें बॉर्डर कलर देना है, बॉर्डर स्टाइल देना है, बॉर्डर विड्थ देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊं कि देखो यहाँ पे देख रखा है बॉर्डर, ये है सॉलिड, सॉलिड यानी ये है बॉर्डर का स्टाइल। मैं सारी चीज ना तुम्हें समझाते रहूंगा, मैं वापस सेम डेन पे वापस आऊंगा, मैं W3S पे भी तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन अभी मैंने जो तुम्हें बताया चीज है वो मैं समझाता हूँ। हमें क्या क्या देना है, मैं यहाँ पे एक कमेंट लगा दूं, यहाँ पे हम कमेंट लगाते हैं तो क्या हमें चाहिए, में बॉर्डर स्टाइल चाहिए हमें एक पहले तो। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं, इसको कर एक साथ कमेंट करेंगे। साथ में हमें चाहिए बॉर्डर विड्थ, ये मत करना, मैं बस तुम्हें लिखने के लिए मतलब मैं तुम्हें ना एक नोट्स की तरह बताता हूँ। इसे बॉर्डर विड्थ चाहिए और साथ में बॉर्डर कलर चाहिए। इन तीनों को हम कर देते हैं क्या, कमेंट आउट, क्योंकि ये एक्चुअली नहीं लगेगा, हम लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो हमें क्या क्या चीजें वो तुम्हें समझ में आ गया कि स्टाइल चाहिए, बॉर्डर विड्थ चाहिए, बॉर्डर कलर चाहिए। लगाते हैं यहाँ पे। पहले मैं इसका शॉर्ट हैंड भी बताऊंगा तो टेंशन मत लेना। पहले में क्या देना है, हम पहले देते हैं बॉर्डर का विड्थ कि बॉर्डर चौड़ा कितना होना चाहिए, तो हम कर देते हैं 2 पिक्सल।
अब ये क्वांटिटी ने 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल, 6 पिक्सल, ये क्या होते हैं मैं तुम्हें चीजें बताऊंगा। जब हम पिक्सल वाले पे जाएंगे तो समझ जाएंगे। बस तुम एक समझ लो कि एक तरीके की क्वांटिटी है, जैसे 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg होता है ना, वैसे ही 2 पिक्सल की एक तरीके की क्वांटिटी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने बॉर्डर विड्थ बता दिया। अब हमें बताना पड़ेगा बॉर्डर का स्टाइल। अब मैंने बताया था बॉर्डर स्टाइल अलग अलग तरीके का होता है। कर्ली बॉर्डर स्टाइल होता है, डॉटेड बॉर्डर स्टाइल होता है, सॉलिड होता है। मैं बॉर्डर स्टाइल बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए एक डेमो के लिए बॉर्डर स्टाइल सॉलिड ले लेते हैं। नीचे चलते हैं। अब हमें देना पड़ेगा बॉर्डर का कलर, और बॉर्डर का कलर हम देंगे क्या, ये रहा बॉर्डर कलर, और दे देते हैं ब्लैक, और करते हैं यहाँ पर रन। देखो मैंने तीनों चीज मैंने इसको दे दिया है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। और जैसे ही रन करोगे तो क्या होगा, ये सारी चीज तुम्हें यहाँ दिखने लगेंगे, और तुम्हें देखो दिख गया। ये इसकी चौड़ाई को डिपेंड कंट्रोल कर रहा है बॉर्डर विड्थ वाला, स्टाइल को कंट्रोल कर रहा है कि यानी सॉलिड होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, वो ये कंट्रोल करना है स्टाइल वाला, और एक कलर को कंट्रोल कर रहा है ये। अगर मैं यहीं पे ब्लैक की जगह कर देता हूँ रेड और करूँ रन, तो क्या होगा, बॉर्डर आएगा, कलर बस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी माइंड में एक चीज रखना कि बॉर्डर लगाने तो मुझे ये तीन चीज तो देने ही पड़ेंगे, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा सा और मोटा चाहिए तो मैं यहाँ पर 8 पिक्सल कर देता हूँ, 9 पिक्सल कर दो, 10 पिक्सल कर दो, 20 पिक्सल कर दो, डिपेंड ऑन यू। और ये क्या कर देगा, विड्थ को बढ़ा देगा। तो बस इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको कंट्रोल। अब मैंने ये बॉर्डर विड्थ को तुम्हें समझ में आ गया होगा, कलर भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि ठीक है, स्टाइल कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल में जैसे तुम लिखोगे, जैसे डी लिखोगे तो क्या लेंगे, ये तरीके के कलर आ गए, मतलब इस तरीके के स्टाइल आ गए। एक तो डैशेड होता है, अब डैशेड भी चेक करेंगे, डॉटेड है, डबल्ड है, सबको चेक करते हैं एक एक करके, और तुम्हें भी प्रैक्टिस करना है इसको। मैं डॉटेड पे क्लिक कर देता हूँ, क्या होगा, अब बॉर्डर तो आएगा, लेकिन अब क्या आएगा, वो इस तरीके के डॉटेड के फॉर्म में आएगा। सॉलिड में लीनियर आता है, डॉटेड में इस तरीके के तुम्हें आएंगे। अब अगर मैं डैश वाला कर दूं तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के, तुम सारे को मैं बता दूंगा कि तुम कहाँ से इनको देख सकते हो। अगर मैं डैशेड कर दूं और फिर करूँ रन, तो क्या होगा, अब बॉर्डर आएगा, बॉर्डर है, जेन्युइन आएगा बॉर्डर, लेकिन अब कुछ इस तरीके के फॉर्म में हमारा ही आएगा। ऐसे ही अलग अलग तरीके के बॉर्डर तुम्हें स्टाइल दिखेंगे। अगर मैं करली भी एक होता है, आई थिंक यहाँ पर नहीं है, बट एक करली भी होता है। मैं ट्राई करूँ करली लगा के, अगर आए तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर नहीं आए तो कोई नहीं। बट एक करली होता है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, करली होता है एक, मतलब करली में क्या होता है, कुछ ना ऐसे राउंडेड फॉर्म में होता है, करली फॉर्म, जैसे करली बाले नहीं होते हैं सिर के, वैसे ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम और भी देखें तो क्या है, डबल है, डबल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, अब इसके जो बॉर्डर हैं वो क्या हो जाएंगे, डबल के फॉर्म में हो जाएंगे, मतलब डबल लाइन आ जाएंगे बेसिकली, और कोई उसका कोई और नहीं है बड़ा चीज। लेकिन अभी और भी हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर अभी W3 क्लासेस पे और AMD प्ले की जगह दिखाऊंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ जो टाइम हम यूज करते रहेंगे वो होता है सॉलिड। हमेशा तुम इसी को यूज करोगे, कहीं पे तुम नहीं देखोगे डॉटेड लगा हुआ है, कहीं कहीं पे देख लोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या यूज करेंगे, बॉर्डर स्टाइल में हम सॉलिड यूज करेंगे। तो ये चीज तो तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि बॉर्डर विड्थ क्या है, बॉर्डर स्टाइल क्या है, बॉर्डर कलर क्या है। अब चलते हैं कुछ बॉर्डर स्टाइल के बारे में समझने। मैंने बॉर्डर स्टाइल में कुछ कुछ चीज तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से लगाना है, वो चीज तो तुम्हें समझ में आ गया कि डॉटेड है तो कैसे लगाएंगे, डबल कैसे लगाएंगे, ये चीज समझ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्टाइल है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फिर से सर्च करते हैं क्या, बॉर्डर स्टाइल CSS, और MDN भी लगा दें। चलो यार MDN नहीं, इस बार W3 को देखते हैं, ये दोनों ना बड़ा अच्छा है। तुम भी अगर कभी माइंड में कभी कोई भी चीज है ना, एक तो जाओ MDN पे और दूसरा W3 पे, मजा आएगा, मतलब चीजें समझ में आएंगे तुम्हें। देखो यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे देखो तुम्हें बॉर्डर के अलग अलग तरीके के स्टाइल मिलेंगे। डॉटेड हमने कर लिया, डैशेड हमने कर लिया, सॉलिड मैंने बता दिया, डबल बता दिया। अब देखो एक ग्रूव है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और ले चलता हूँ यहाँ पे तुम्हें, और इसकी जगह हम कर देते हैं ग्रूव और करते हैं रन, क्या होगा, हमारा स्टाइल चेंज होकर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और 3D जैसा थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा। तो ये एक तरीके का तुम्हें लिखना चाहते हो तो लिख लो इसे। फिर ये हो गया, इसको करते हैं रिज, है ना, बताना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। नहीं यूज करते इन चीजों को, मैं सिंपली बता रहा हूँ कि थ्रू आउट द जर्नी बहुत ही कम टाइम आएंगे जो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मुझे इस स्टाइल का यूज करना पड़ रहा है, बट थ्रू आउट द जर्नी हम मोस्ट ऑफ टाइम देखो कुछ इस तरीके का आएंगे। इसमें थ्रू आउट द जर्नी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सॉलिड। फिर से इस इनसेट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और देखेंगे कि अब क्या होगा, हमारा बॉर्डर का कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर करो इनसेट, और ये क्या होगा, रन करेगा, और क्या होगा, हमारे ये अलग तरीके का हो जाएगा। बाकी के जो तुम्हें चीजें तुम यहाँ पर जाके इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने बॉर्डर समझ में आ गया, ये अलग अलग तरीके के बॉर्डर तुम्हें डिटेल्स दे देगा। यहाँ तक हमने बॉर्डर समझ लिया, लेकिन हमने बॉर्डर सिर्फ समझा H1 पे।
इस तरीके के ना तुम किसी भी चीज पे लगा सकते हो। मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर पैराग्राफ होता कोई, तो पैराग्राफ का भी बॉर्डर, मैंने बोला ना सभी टैग का वो एक क्या होता है, एक तरीके का कंटेनर होता है। अगर कंटेनर है तो क्या होगा, उसके पास बॉर्डर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं पी ले लूँ अब और अब रन करूँ तो क्या होगा, पी पैराग्राफ ही आएगा, लेकिन उसके अंदर देखो इसका भी बॉर्डर हमें दिखते लगेगा। इन्हें सभी टैग का बॉर्डर होता है। अब मैं तुम्हें बताया था कि मैंने तुम्हें एक डिव बताऊंगा। डिव क्या होता है, ये सब तो क्या है, एक टैग है। इनका काम क्या है, एक तो कंटेनर है ही, साथ में इसके अंदर कोई भी कंटेंट भी तुम रखते हो। एक आता है डिव। डिव ये होता है डिव। डिव का काम ही हुआ था कंटेनर बनाने के लिए, यानी अलग अलग चीजों को अलग अलग रखने के लिए। मान लो कि मेरा एक वेबसाइट है। एक वेबसाइट क्या है, मान लो कि हम कोई भी एक वेबसाइट पे चलते हैं, amazon.com पे चलते हैं। amazon.com। यहाँ पर तुम्हें अगर इसको मैं ओपन कर लूँ, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है भाई, देखो बताओ कौन कौन ले रखा है, इससे सामान बताना मुझे। देखो ये क्या है, ये होता है नैप बार, ये होता है हीरो सेक्शन, यानी मेन सेक्शन ये वाला होता है। यानी नैप बार के नीचे वाली चीज को क्या कहते हैं, मेन सेक्शन कहते हैं। नीचे जाओगे तो क्या होगा, ये फुटर सेक्शन होगा। अब ये तो नहीं होगा कि तुम नैब के कोड एक साथ लिखो, मेन के कोड एक साथ लिखो, यानी एक ही में खिचड़ी बना दिया, नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग रखते हैं। और अलग अलग रखने में सबसे अच्छा हेल्पफुल करता है मैं डिव। सिमेंटिक टैग करता है, मैं ये नहीं करूँगी नहीं एग्री हूँ उससे, मैं एग्री हूँ, टोटली एग्री हूँ। बट ये डिव भी हमें एक क्या करता है, अलग एक डिव ने एक तरीके से समझ लो कि एक कंटेनर है जिसके अंदर हम चीजों को रखते हैं। जैसे टैग था ना, टैग कंटेनर था, इसके अंदर चीजों को रखते हैं। ये डिव ऑफिशियल टैग है जिसको सब यूज करते हैं चीजों को अलग अलग करने के लिए। मान लो कि मैं एक तरीके तुम्हें एग्जांपल दूं तो क्या होता है, हमारे पास वो जो मसाले वाला देखा है डिब्बा, उसमें कहते छोटे छोटे उसमें होल्स होते हैं, जिसमें एक में मिर्ची हो गई, एक में हल्दी हो गई, एक में धनिया हो गया। क्या होता है, एक तरीके का कंटेनर है जो चीजों को एक साथ, सभी चीजें हैं एक ही डब्बे में है। वो जो डब्बा नहीं होता जिसमें 5-6 होते हैं, होल्स होते हैं, लेकिन उसमें एक मतलब लेयर होता है जैसे कि अलग अलग रहते हैं। तो डिव भी क्या होता है, पूरे वेबसाइट में भर के डिव यूज करेंगे, लेकिन क्या करता है, ये पूरे वेबसाइट के कोड को अलग रखता है। मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर बनाना है क्या, मुझे यहाँ बनाना है नैब, तो मैं यहाँ लिख दूंगा नैब बार, इसको कमेंट कर दूंगा और नैब बार के जितने भी कोड होंगे इस डिव के अंदर लिख दूंगा। मान लो कि ये मैंने बना दिया। मैं तुम्हें अगर बना के दिखाऊं, चलो बना देते हैं। एक यूएल ले लिया, होम, और इसको अगर मैं कॉपी कर दूं, ये चीज ना डिव का ना पंगा समझ लेना है, क्योंकि डिव ना हम थ्रू आउट द जर्नी बहुत टाइम यूज करेंगे। हम अबाउट ले लेते हैं, अबाउट का स्पेलिंग गलत हो गया, अबाउट ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्लॉग ले लेते हैं। चलो यार ठीक है। अब ये हमारा बन चुका है क्या, नैब। अब मुझे बनाना पड़ेगा मेन वाला सेक्शन, तो मेन को भी हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके कोड अलग अलग रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एक डिव लेंगे। यानी डिव बेसिकली क्या करेगा, एक कंटेनर रहता है जो कि चीजों को अलग करेगा। तो यहाँ पर मान लो कि हमारा कोई एक डिव रहेगा, सेम इस तरीके से हमारा क्या होगा, फुटर होगा। इसको भी कमेंट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डिव लगा देंगे। तो डिव क्या एक तरीके का वो है, एक तरीके का कंटेनर है। तो ये होता है डिव। अगर इसको तुम कलर करना चाहो तो तुम कलर भी कर सकते हो। मान लो इसको क्लास दे दूं मैं नैव, और सबको क्लास दे दें, मैं तुम्हें समझा देता हूँ फिर से। क्लास इसको देते हैं मेन, और फिर यहाँ पे क्लास देते हैं CLA क्लास, और इसको दे देते हैं फुटर, और चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से एक बार बैकग्राउंड कलर सबको दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर भी देंगे, जैसे कि हमारा बॉर्डर का भी प्रैक्टिस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले देते हैं नैव को, और मैं इसमें तुम्हें एक चीज और समझाऊंगा। और नैव कहते हैं क्लास था, हमने दिया था नाम नैव, नैव दिया था, नैव बार दिया था भाई, नैव दिया था। नैव मत देना, नैव बार देना, क्योंकि नैव एक और पहले से ही एक क्या है, नैव एक पहले से ही एक टैग है खुद का, तो नैव बार कर देते हैं यहाँ पे। मेन भी वैसे है, चलो यार इतना चलेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉर्डर, हमें क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर के लिए तुम क्या करोगे, बॉर्डर, पहले बॉर्डर का स्टाइल दोगे, सॉरी बॉर्डर का पहले दोगे विड्थ, बॉर्डर विड्थ दे देते हैं 4 पिक्सल। फिर क्या देना पड़ता है, बताओ मुझे मेरे साथ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, उसमें दे देते हैं सॉलिड, या फिर तुम और भी जो भी हैं उनको तुम यूज कर सकते हो। फिर बॉर्डर का हमें देना पड़ता है कलर, बॉर्डर कलर, इसको हम कर देते हैं रेड, और रन करेंगे तो क्या होगा, जो नैप बार था उसका एक बॉर्डर हमारा लग के यहाँ पर दिख जाएगा, दिख रहा है। वैसे तुम बाकी को भी दे सकते हो। मान लो कि यही चीज अगर मैं कॉपी कर दूं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम करूँगा तो तुम भी टाइम भी मतलब का खराब होगा, जो मैं नहीं चाहता। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फुटर, फुटर
यहाँ पर कर देता हूँ मैं मेन, ठीक है। और मैंने क्या मेन के अंदर कुछ चीज लिखा था, कुछ लिख देता हूँ इसके बीच में, और इस फुटर के बीच में भी कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ सभी का। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ग्रीन, येलो जैसा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ कलर कर देते हैं ग्रीन जैसा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं कलर ग्रीन। और करोगे इसको रन तो क्या होगा, सभी के लिए कलर ग्रीन नहीं हुआ, रेड ही है। चलो कोई नहीं यार, देखो तुम्हें चीज दिखने लगा ना, बस तुम्हें चीज समझ में आना चाहिए। क्या है, कंटेनर है। पहला वाला कंटेनर यानी नैब का जितने भी चीजें सब इस वाले डिप में चला गया। उसके बाद मेन वाले का सभी चीज इसमें चला गया। ये यानी क्या है, सेपरेट रख रहा है 24 चीजों को। नैब वाला ना इसमें मिलेगा, मेन वाला ना इसमें मिलेगा फुटर में, ना फुटर वाला इसमें मिलेगा। बेसिकली सभी चीज को क्या रखा है, इसने अलग करके रखा। लेकिन मतलब लेकिन नहीं अब इसी में एक चीज तुम्हें समझा रहा हूँ मैं। डिप तुम्हें समझ में आ गया होगा, बॉर्डर लगाना समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या हम थ्रू आउट द जर्नी इतने बड़े बड़े बॉर्डर के लिए लिखेंगे? बॉर्डर ही तो लगाना है, इतने सारे कोड क्यों लिखे, 3 लाइन क्यों इसके लिए खराब करें? तो इसके लिए एक शॉर्टकट आता है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। देखो शॉर्ट हैंड में क्या करोगे तुम, डायरेक्टली बॉर्डर लिखो, बॉर्डर लिखो। फिर मैं अगर तुम्हें स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दूं, नीचे देखो, नीचे देखना, बॉर्डर, तुम्हें बॉर्डर लिखना पड़ेगा, इस तरीके से लगाना पड़ेगा। फिर तुम्हें देना पड़ेगा क्या, विड्थ। फिर तुम्हें देना पड़ेगा स्टाइल। फिर तुम्हें देना पड़ेगा कलर। ये क्या है, शॉर्ट हैंड है, ये तुम याद रख लेना। तो हमें क्या पहले देना, देखो यहाँ पे पहले विड्थ देना है, तो विड्थ हमें क्या देना पड़ेगा, मान लो 2 पिक्सल देना है तो तुम्हें 2 पिक्सल कर दो। फिर हमें स्टाइल बनना है, तो स्टाइल में मान लो मुझे सॉलिड डालना है तो सॉलिड कर सकते हैं। कलर में मुझे मान लो रेड करना है तो रेड, रेड नहीं करते यार, येलो करते, रेड येलो भी नहीं करते हैं, ग्रीन करते हैं, ठीक है। बस क्या हुआ, इतने सारे कोड को तुम इस तरीके से लिख सकते हो। और अगर रन करोगे, मैं इन सबको अगर मैं कमेंट कर दूं इनको भी, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूज ना हो, तो इनको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, नीचे वाले को भी मैं कर देता हूँ कमेंट, और करते हैं इसको रन। जैसे रन करोगे तो क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और देखो यहाँ पे लग रहा है, यानी हम 3 लाइन की जगह इसको 1 लाइन में भी लिख सकते हैं। और इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में पहले तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, विड्थ, कि तुम कितना मोटा या पतला कितना चाहते हो। फिर स्टाइल बताओ, फिर कलर बताओ, और बाकी की चीज तुम लिख सकते हो। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम बॉर्डर को, डिव को किस तरीके से यूज करेंगे, क्या होता है बॉर्डर कलर, क्या होता है बॉर्डर स्टाइल, और बहुत सारी चीजों को हमने समझा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियोस आते रहेंगे थ्रू आउट द जर्नी। हम सीरीज को बहुत ही बवाल बना के रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, विथ रिस्पॉन्सिवनेस हम समझेंगे। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।